हेलो, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी नाइट्रोजनस बेस के बारे में, नाइट्रोजनी क्षारकों के बारे में, जिनमें हमने दो टाइप के नाइट्रोजन क्षारकों के बारे में बात की थी, पिरिमिडीन और पायरिमिडीन। पिरिमिडीन में हमने बात की थी एडेनिन के बारे में और गुआनिन के बारे में। इसी तरीके से पायरिमिडीन में हमने बात की थी साइटोसिन के बारे में, यूरेसिल के बारे में और थायमीन के बारे में। तो टोटल कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेस हो गए? 5 टाइप के। ध्यान ये रखना है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, इसमें भी कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनी क्षारक कितने टाइप के होते हैं? 4 ही टाइप के होते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए। डीएनए में तो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। इसी तरीके से आरएनए में होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो कुल मिलाकर ये जो थायमीन है, ये तो किस में होता है? ओनली इन डीएनए। और ये जो यूरेसिल है, ये किस में होता है? ओनली इन आरएनए। बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों इन बोथ डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं। ये डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक की हमने कल बात की थी। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड हो गए। उनमें पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन, जबकि आरएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एक में थायमीन होता है तो दूसरे में थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। ये एक डिफरेंस हो गया। इनमें स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी। नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन और जो इंट्रासाइक्लिक जो नाइट्रोजन और कार्बन, उनके नंबर आप ध्यान रखना किस तरीके से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस के बाद में जो न्यूक्लियोटाइड का दूसरा कंपोनेंट होता है शुगर। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहली बात तो ये कंफ्यूज मत होना, शुगर का मतलब मीठा नहीं है, ठीक है ना। जो अपन शुगर खाते हैं, जो चीनी है, वो होती है सुक्रोज। वो क्या होती है? सुक्रोज। वो एक डाइसेकेराइड है। और जो अपन साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में जो शुगर की बात करते हैं, वो क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कौन से टाइप? मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। एक ही यूनिट हो तो मोनोसेकेराइड, 2 से लेकर 10 तक यूनिट हो तो ओलिगोसेकेराइड, और 10 से ज़्यादा यूनिट हो तो पॉलीसेकेराइड। जो अपन शुगर खाते हैं, जो सुक्रोज होता है, वो डाइसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड कैटेगरी में आता है। 2 यूनिट आपस में जुड़कर बनाते हैं। तो शुगर कौन सी होती है? मोनोसेकेराइड। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, मोनोसेकेराइड होती है। मोनोसेकेराइड जो होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। ये कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एल्डोज और एक होते हैं कीटोज। एल्डोज और कीटोज। एल्डोज मोनोसेकेराइड तो वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। और इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन। इनमें क्या होता है? कीटोन। इनमें तो होता है CHO और इनमें होता है C+O। कीटोन ग्रुप होता है और इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो एल्डोज और कीटोज। जो डीएनए में जो शुगर होता है,
अब एल्डोज और कीटोज के बाद में ये दूसरी, तीसरा मोनोसेकेराइड होते हैं, वो या तो होते हैं ट्रायोज, या होते हैं टेट्रोज, या होते हैं पेंटोज, और या होते हैं हेक्सोज। ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज ये किसके बेसिस पे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, कि कार्बन कितने हैं। अगर टोटल 3 ही कार्बन है तो ट्रायोज, टोटल 4 कार्बन है तो टेट्रोज, टोटल 5 कार्बन है तो पेंटोज, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सोज। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है? हेक्सोज होता है, क्योंकि उसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। आप पहले से जानते हो 6 कार्बन वाली जो शर्करा होती है उसे ग्लूकोज हम कहते हैं, हेक्सोज होती है वो। ठीक है, ये कुछ मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन है, ये जनरली हम बात कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करते हैं कि डीएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, वो होती है मोनोसेकेराइड। दूसरी बात होती है एल्डोज। कौन सी शुगर होती है? एल्डोज। एल्डोज मीन्स इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। ठीक है। तीसरी बात, ये जो शुगर होती है ये होती है पेंटोज। मतलब कितने कार्बन होते हैं? टोटल 5 कार्बन्स। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। टोटल 5 कार्बन होते हैं। और जो होती कौन सी है? पेंटोज में भी कौन सी होती है? राइबोज। कौन सी होती है? राइबोज शुगर। पेंटोज भी कई टाइप की होती हैं, तो उनमें कौन सी होती है? राइबोज। तो आपसे पूछे कि राइबोज शुगर कौन सी क्या चीज़ है, तो न्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होती है, वो क्या चीज़ होती है? तो आपको बताना है कि वो मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, वो एल्डोज शुगर होती है। ठीक है, और वो पेंटोज होती है, वो पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, ये जो राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर डीएनए और आरएनए दोनों में अलग अलग टाइप की होती है। डीएनए होता है उसमें होती है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए जो होता है, आरएनए में ये होती है राइबोज। आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या अंतर है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या डिफरेंस है। देखो, जो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर हैं, ये जो दोनों ही आपस में क्या हैं? दो वर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर। एक तो क्या होते हैं ये डी स्टीरियो आइसोमर, डी स्टीरियो आइसोमर होते हैं दोनों आपस में। दूसरे क्या होते हैं? बीटा एनोमर होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? बीटा एनोमर होते हैं। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर, या सिंपली इनको आइसोमर भी कह देते हैं हम। ये चीज क्या होती है? आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स which different at only one carbon position, केवल एक ही कार्बन पोजीशन पर अलग हो, डिफरेंट हो, एक ही कार्बन पोजीशन पर डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आइसोमर। बाकी पूरे सेम हो, एक जगह अंतर हो, उसने क्या बोलते हैं? आइसोमर।
एनोमर होते हैं वो कंपाउंड्स डिफरेंट एट एनोमेरिक कार्बन पोजीशन। ऐसे कंपाउंड जो केवल एनोमेरिक कार्बन पोजीशन पर डिफरेंट हो, बाकी सारे सेम हो, एनोमेरिक कार्बन पोजीशन पर डिफरेंट हो, तो यहां हम कह सकते हैं एनोमर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। तो एनोमर को हम क्या कह सकते हैं, आइसोमर कंपाउंड्स डिफरेंट एट एनोमेरिक कार्बन पोजीशन। और आइसोमर क्या हो गए, स्टीरियो आइसोमर या आइसोमर क्या हो गए, जो कहीं भी एक जगह अगर डिफरेंट हैं तो वो तो हो गए आइसोमर। और कहीं में भी अगर एक स्पेसिफिक जगह ही, उस स्पेसिफिक जगह को हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। उस स्पेसिफिक जगह अगर वो डिफरेंट है तो वो हो गए, क्या हो गए, एनोमर। वो क्या हो गए, एनोमर। मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं उनके दो टाइप के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, दो टाइप के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। एक होता है फिशर प्रोजेक्शन और एक होता है हावर्थ प्रोजेक्शन। ये वैसे बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं, फिशर प्रोजेक्शन और हावर्थ प्रोजेक्शन। हम बात करें जैसे राइबोज की बात कर लें, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज की बजाय हम राइबोज की बात करें। राइबोज शुगर है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ओके, ये हमने नंबर दे दिए 1 2 3 4 और 5। ये पहला कार्बन होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या होता है, CHO। ये क्या होता है, CHO, C डबल बॉन्ड OH, CHO 1 नंबर कार्बन। दूसरे के साथ OH H, OH H, OH H, और 5वें कार्बन के साथ होता है एल्कोहल CH2OH, CH2OH। इनमें क्या होता है, ये तो क्या हो गया, राइबोज की। ये तो किसकी स्ट्रक्चर हो गई, राइबोज की। किसकी हो गई, राइबोज की, ठीक है। इसी तरीके से हम डीऑक्सीराइबोज की अगर स्ट्रक्चर देखें, डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर देखें तो वो आपस में, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज आपस में क्या है, आइसोमर है। तो उनमें डिफरेंस क्या है, ये किसकी हो गई, डीऑक्सीराइबोज की। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, डीऑक्सीराइबोज की। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। 1 नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों में ही, 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये 2 नंबर कार्बन पर डिफरेंस आ गया। 3 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, इसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। 4 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, इसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। 5 नंबर कार्बन पे एल्कोहल और यहाँ भी एल्कोहल। तो डिफरेंस कहाँ पर आ गया, 2 नंबर कार्बन पे केवल एक जगह डिफरेंस आया। कहाँ पर आया, केवल एक जगह डिफरेंस आया। और इसीलिए इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोमर। क्या कहते हैं, आइसोमर। इसीलिए इन दोनों को आपस में क्या कहते हैं,
इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोमर। क्या हो गए, आइसोमर। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, आइसोमर। अब इनको आइसोमर कौन सा बोलते हैं, डी स्टीरियो आइसोमर। क्या होते हैं, डी स्टीरियो आइसोमर। जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डी और एक होते हैं एल। डी तो कौन से होते हैं, जो एल्कोहल के पास वाला कार्बन, एल्कोहल के पास वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रेजेंट है, कॉमन लैंग्वेज में कहें दाहिनी तरफ उपस्थित है, तो वो क्या होते हैं, डी। और एल्कोहल के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेवोरेटरी मतलब बाईं तरफ लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो, उन्हें बोलते हैं एल। इन दोनों में ही क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखो ये एल्कोहल और ये जस्ट पास वाला कार्बन, इसमें एल्कोहल कहाँ पर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी दाहिनी तरफ, इसमें भी कहाँ है, दाहिनी तरफ। इसलिए इन दोनों को हमने क्या नाम दिया, डी। इसलिए हमने क्या नाम दिया, डी। ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो शुगर होती है न्यूक्लिक एसिड में, वो कौन सी शुगर होती है, डी राइबोज होती है या एल राइबोज होती है, डी डीऑक्सीराइबोज या एल डीऑक्सीराइबोज होती है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी होती है, डी। और आपसे ये पूछ ले कि वो डी क्यों है, एल क्यों नहीं होती, तो आप स्ट्रक्चर बना के बता सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन से आप इसको बता सकते हैं कि ये डी इसलिए होती है क्योंकि एल्कोहल के जस्ट पास वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड में है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड में है, इसमें दाहिनी तरफ है दोनों में ही, तो ये हो गया डी। और अगर इसमें इधर होता, इन दोनों में से किसी में भी अगर उधर होता, तो वो क्या हो जाता, एल। वो क्या हो जाता, एल। एनोमर आपको, सॉरी आइसोमर आपको समझ में आई गई। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस कहाँ है, राइबोज में कार्बन नंबर 2 पर कहाँ क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बजाय क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये फिशर प्रोजेक्शन से हमने पता किया। अब बात करते हैं हम हावर्थ प्रोजेक्शन की। इससे हम पता लगाएंगे कि एनोमर क्या चीज़ होते हैं। एनोमर की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, आइसोमर कंपाउंड्स डिफरेंट एट ओनली एनोमेरिक कार्बन पोजीशन, केवल एनोमेरिक कार्बन पोजीशन पर अलग अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोमर। हावर्थ प्रोजेक्शन, ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन होता है वो रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी होती है, रिंग शेप, ये रिंग बनती हैं। रिंग जो बनती हैं हावर्थ प्रोजेक्शन में, वो दो टाइप की रिंग बनती हैं, एक बनती है पायरानोज रिंग और एक बनती है फ्यूरानोज रिंग। पायरानोज रिंग मोस्टली उन कार्बन्स में उन मोनोसेक्राइड्स की बनती हैं जिनमें 6 कार्बन होते हैं, जिनमें 6 कार्बन होते हैं। और फ्यूरानोज रिंग मोस्टली उनमें बनती हैं जिनमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। अभी बताऊंगा आपको पायरानोज और फ्यूरानोज में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम राइबोज की हावर्थ प्रोजेक्शन की बात करें, तो राइबोज की हावर्थ प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और 5 नंबर कार्बन होता है यहाँ पर, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है, CH2। क्या होता है, CH2OH। ये 5 नंबर एल्कोहल वाला, ठीक है। 4 नंबर कार्बन के साथ, 4 नंबर कार्बन के साथ क्या है, ये हो गई राइबोज की हावर्थ प्रोजेक्शन। ये फ्यूरानोज रिंग हो गई। इसमें 1 नंबर कार्बन, उस 1 नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो आपको इधर लिख रहा हूं मैं, देखो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है,
वह कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वह कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अब अगर एल्डोज में हम बात करें तो एल्डोज में जो कार्बन नंबर 1 होता है वो एनोमेरिक होता है, जबकि हम कीटोज की बात करें तो कीटोज में हमेशा कार्बन नंबर 2 जो होता है वो क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। ध्यान रखना, एल्डोज में कौन सा होता है, कार्बन नंबर 1, और कीटोज में कौन सा होता है, कार्बन नंबर 2, वो क्या होते हैं, एनोमेरिक कार्बन होते हैं। तो ये हो गया एनोमेरिक कार्बन, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ है। जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ होता है वो होते हैं बीटा, और जिनमें नीचे की तरफ होते हैं वो होते हैं अल्फा। एनोमेरिक 2 टाइप के होते हैं, एक बीटा एनोमेरिक और एक अल्फा एनोमेरिक। बीटा एनोमर तो कौन से हो गए, ऊपर की तरफ हो, और अल्फा कौन से हो, अगर नीचे की तरफ हो, जो अभी यहाँ है नहीं। 2 नंबर कार्बन पे ये HOH, ठीक है। 3 नंबर कार्बन पे HOH, 4 नंबर कार्बन पर ये जो OH है ये तो इधर आ गया, ठीक है, और ये CH2OH और H, ये 5 नंबर कार्बन रिंग से बाहर, ये 5 नंबर कार्बन एल्कोहल वाला ये रिंग से बाहर होता है, ठीक है। ये होती है राइबोज की स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से हम अगर डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 CH2OH वाला, ये H और OH। यहाँ ये जो डिफरेंस आ गया दोनों में, यहाँ देखो इसमें राइबोज में क्या है, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यहाँ भी क्या आएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये H। ये हो गया आपका एनोमेरिक कार्बन, तो ऊपर की तरफ। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है, उसके बेसिस पे हम इनको क्या बोलते हैं, एनोमर। क्या बोलते हैं, एनोमर, बीटा एनोमर। अब अगर ये ऊपर की तरफ होता तो ये क्या हो जाते हैं, अल्फा एनोमर, अल्फा बीटा, ठीक है। एनोमर तो कौन से हो गए, एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस हो। आइसोमर कौन से हो गए, एनोमेरिक को छोड़ो कहीं भी हो, ठीक है। तो ये डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर है, ये डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि कार्बन नंबर 2 पर राइबोज में क्या होता है, राइबोज में कार्बन नंबर 2 पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये है शुगर, जो न्यूक्लिक एसिड में होती हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। 2 टाइप की शुगर होती हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। दोनों में डिफरेंस मैंने बताया, फिशर प्रोजेक्शन में और हावर्थ प्रोजेक्शन में दोनों में आपको अंतर यहाँ समझाया है। ओके, कल हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।